क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कार में लगी बैटरी जल्द ही पुरानी पड़ सकती है? क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी कंपनी ने इतिहास की सबसे बड़ी नॉन लिथियम बैटरी डील साइन की है। एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी अचानक लिथियम आयन बैटरीज को चुनौती दे रही है। वही बैटरियां जो पिछले 30 सालों से दुनिया पर राज कर रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये नई बैटरी सस्ती है, ज्यादा सुरक्षित है, ठंडे मौसम में बेहतर काम करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या अब लिथियम का दौर खत्म होने वाला है? आज मैं आपको बताऊंगा कि लिथियम बैटरियां इतनी लोकप्रिय कैसे बनी, इनमें क्या क्या समस्याएं हैं और सोडियम आयन बैटरी नाम की एक लगभग भुला दी गई टेक्नोलॉजी अचानक फिर से चर्चा में क्यों आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लिथियम बैटरीज इतनी लोकप्रिय क्यों हुई। लिथियम आयन बैटरीज बहुत कम जगह में काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। यही वजह है कि इन्हें स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम बहुत हल्का होता है, काफी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है और हजारों बार रिचार्ज किया जा सकता है। कई दशकों तक लिथियम लगभग परफेक्ट सॉल्यूशन लगता था। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। लिथियम बैटरीज में आग लग सकती है। अगर बैटरी ज्यादा गर्म हो जाए, खराब हो जाए या गलत तरीके से चार्ज की जाए, तो वह थर्मल रनअवे नाम की स्थिति में पहुंच सकती है, जहां बैटरी बेकाबू होकर गर्म होती जाती है और आग पकड़ सकती है। कई लोगों को 2016 का सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 याद होगा, जब फोन में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी और सैमसंग को लाखों डिवाइस वापस मंगाने पड़े थे। ठंडा मौसम भी लिथियम बैटरीज के लिए एक बड़ी समस्या है। फ्रीजिंग टेम्परेचर में इनकी परफॉर्मेंस काफी गिर जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज कम हो जाती है। इसके अलावा सप्लाई चेन की भी समस्या है। दुनिया का ज्यादातर लिथियम केवल कुछ ही देशों से आता है और इसकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है। इस वजह से बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स और प्राइस फ्लक्चुएशंस का खतरा बना रहता है। तो अगर लिथियम में इतनी समस्याएं हैं, तो इंडस्ट्री ने पहले कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं चुना? इसका जवाब है सोडियम। दिलचस्प बात यह है कि 1960s में कई वैज्ञानिकों को लगता था कि भविष्य सोडियम बैटरीज का होगा। सोडियम और लिथियम काफी हद तक एक जैसे एलिमेंट्स हैं। दोनों बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी कर सकते हैं, लेकिन सोडियम एटम्स लिथियम एटम्स से बड़े होते हैं। यही वजह थी कि सोडियम लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल होने वाले ग्राफाइट मटेरियल के साथ अच्छी तरह काम नहीं कर पाया। जब भी सोडियम ग्राफाइट स्ट्रक्चर में जाता था, वह उसे नुकसान पहुंचाता था और इसी कारण लिथियम इस दौड़ में जीत गया। कंपनियों ने लिथियम बैटरी रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में खरबों डॉलर निवेश कर दिए, जबकि सोडियम टेक्नोलॉजी लगभग भुला दी गई। लेकिन साल 2000 के आसपास सब कुछ बदल गया। रिसर्चर्स ने हार्ड कार्बन नाम का एक मटेरियल खोजा। ग्राफाइट के विपरीत, हार्ड कार्बन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, जहां सोडियम आयन्स आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं। यही खोज मॉडर्न सोडियम आयन बैटरीज की नींव बनी। फिर 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी कंपनी ने सोडियम बैटरी रिसर्च में भारी निवेश शुरू किया। कई सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने एक नई सोडियम आयन बैटरी बनाई, जिसके फायदे काफी प्रभावशाली हैं। यह बैटरी लगभग 15 मिनट में 0% से 80% तक चार्ज हो सकती है। यह 10,000 से भी ज्यादा चार्ज साइकिल्स झेल सकती है, जो कई लिथियम बैटरीज की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह -40 डिग्री सेल्सियस जैसी बेहद ठंडी परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन करती है। और सबसे बड़ी बात, सोडियम बहुत सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि सोडियम बैटरीज को लिथियम बैटरीज की तुलना में काफी कम लागत पर बनाया जा सकता है। यह सुनकर लगता है कि सोडियम पहले ही जीत चुका है, लेकिन पूरी सच्चाई कुछ और है। लिथियम के पास अभी भी एक बड़ा फायदा है, एनर्जी डेंसिटी। लिथियम बैटरीज कम वजन और कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है।
इसी वजह से स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और भविष्य के इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट जैसी चीजों में लिथियम अभी भी बेहतर विकल्प माना जाता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ नहीं मानते कि सोडियम पूरी तरह लिथियम को रिप्लेस कर देगा। इसके बजाय दोनों टेक्नोलॉजी साथ मिलकर काम कर सकती हैं। भविष्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सोडियम और लिथियम बैटरीज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो सकता है। सोडियम ठंडे मौसम और कम लागत वाले एनर्जी स्टोरेज को संभालेगा, जबकि लिथियम लंबी ड्राइविंग रेंज प्रदान करेगा। इस तरह दोनों टेक्नोलॉजीज की ताकतों का फायदा उठाया जा सकेगा। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। टेक्नोलॉजी हमेशा सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ती। कई वर्षों तक पूरी बैटरी इंडस्ट्री केवल एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने पर ध्यान देती रही और उस लक्ष्य के लिए लिथियम सबसे अच्छा विकल्प था। लेकिन जब कॉस्ट, सेफ्टी, सप्लाई चेन और कोल्ड वेदर परफॉर्मेंस ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, तब सोडियम अचानक एक बेहद आकर्षक विकल्प बन गया। आज सोडियम आयन बैटरी सिर्फ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं रह गई है, वे अब असली दुनिया में प्रवेश कर रही हैं। और भले ही लिथियम जल्द गायब नहीं होने वाला, लेकिन दशकों बाद पहली बार उसे एक मजबूत प्रतियोगी मिल गया है। हो सकता है कि बैटरी रेवोल्यूशन ने अभी अभी एक नए अध्याय में कदम रखा हो।